अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। दहशतगर्द बाज न आए, लोअर कुर्रम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 6 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, तहसील लोअर अली जई अस्पताल मुंतकिल, हेलीकॉप्टर के जरिए पिशावर मुंतकली की तैयारी, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी, जिला इंतजामिया के मुताबिक फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई, इमदादी सामान के ट्रकों को रोक दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लोअर कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश है। चीन में नया वायरस HMPV फैलने से मुताल्लिक कौमी वजारत सेहत मुतहर्रिक, नए वायरस से मुताल्लिक गौर के लिए जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। तर्जमान के मुताबिक कौमी इदारा सेहत ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। WHO ने वायरस से मुताल्लिक हिदायत ताहल जारी नहीं की, एडवाइजरी के मुंतज़िर है। केप टाउन टेस्ट कौमी टीम पर भारी, पहले ही दिन खिलाड़ी दबाव का शिकार, पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका, दूसरे रोज भी बैटिंग जारी। मेजबान टीम ने पहले रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बनाए थे। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट ली। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट से बाहर, फील्डिंग के दौरान टखना मुड़ने से इंजरी का शिकार हुए, बैसाखियों की मदद से स्टेडियम से अस्पताल गए। PCB के मुताबिक साइम अयूब के दाएं टखने में मेडिकल बोन बूट फिक्स कर दिया गया है। पाकिस्तानी ओपनर 6 हफ्ते क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। कराची के अब्दुल सत्तार स्टेडियम में जारी कौमी हॉकी चैंपियनशिप शदीद बदनज़मी का शिकार, मैच के अख्ताम पर कस्टम और PAF के खिलाड़ी आपस में उलझ गए। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, हंगामा आखिरी लम्हात में कस्टम की जानिब से गोल करने पर हुआ। टूर्नामेंट डायरेक्टर ओलंपियन कमर इब्राहिम दोनों टीमों पर बरस पड़े। जामिया कराची के 4 साला BS प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी, इल्हाक न होने के बायस BS प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। जामिया कराची ने ताख़ीर का सारा मलबा महकमा कॉलेज एजुकेशन पर डाल दिया। से पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ का उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। जो फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और देंगे, फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों को खत्म करने का वक्त आ चुका। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सूबे, विफाक और फौज के साथ मजबूत प्लान बनाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ बोले, सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठाया गया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। पारा चिनार में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी, इलाका मकीनों के 4 मकामात पर धरने, हालात बेहतर होने की उम्मीद। कुरम अमन मुआहिदे पर बाकी अरकान के भी दस्तखत। आज पहला काफिला रवाना करने की तैयारियां मुकम्मल। मुआहिदे के तहत अमन कमेटियां भी कायम कर दी गई, मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत शामिल। अमन कमेटियों की जमानत पर अशिया खोरनोश और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला पाराचीना रवाना होगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा, पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी। मुशरान ने तनाज़ात को पसपुश्त डालकर कुरम में अमन के क़याम की राह हमवार की। पहला काफिला पुलिस की निगरानी में, पुलिस की सिक्योरिटी में सुबह कुर्रम के लिए रवाना होगा। कुर्रम का मसला हल हो चुका, रास्ते खुल चुके। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, एपेक्स कमेटी में कुर्रम के मामले पर भी बात हुई। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मुकाबला करेंगे। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह किया, कुर्रम में लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशत गर्द समझ कर कार्रवाई की जाएगी।
6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए गए हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक उनसे मशरूत है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वक्कास अकरम शेख कहते हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क नहीं बोगस हुकूमत के खिलाफ है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला खुश उसलूबी से सुलझाने पर मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से हल किए जा सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना नवाज शरीफ से भी राब्ता, नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद पेश की। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप अगर सवाल नहीं पूछना चाह रही तो हम अगले सवाल पे जाएं। सिंध असम्बली का इजलास मछली बाजार में तब्दील, MQM अरकान का शोर शराबा, इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ पर ऐवान में एहतजाज। अपोजिशन की नहीं चलेगी। इंटरनेट में सुस्त रवि, तहकीकात मुकम्मल। PTA की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की निशानदही। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स को काम में शदीद मुश्किलात। वजीर आला पंजाब से चीन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तेफाक हो गया। चीनी वफ्द की $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब में बहुत जल्द IT का मरकज बनेगा। कराची में सफूरा चौरंगी पर 84 इंच कोतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया। मरम्मती काम आज ही शुरू होगा। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक लाइन नहीं फटी, मामूली लीकेज है। मरम्मत 24 घंटों में मुकम्मल होगी। कराची का बड़ा इलाका गुज़िश्ता माह भी लाइन फटने से 24 रोज तक पानी से महरूम रहा था। कराची में CTD अफसरान अगवाकार बन गए। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला जारी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए। CIA ने CTD के अहलकार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। $40,000 बरामद। CTD अहलकार अली रजा और CPEC का पुलिस अफसर अली फरार। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। भारतीय नायाब नस्ल का हिरन सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री पार करने के निजी बैंक में घुस गया। सांबर हिरन ने बैंक के अहाते में खड़ी गाड़ियों से शीशे तोड़ दिए। बैंक के अमले ने भाग दौड़ के बाद हिरन को पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर खून जमा देने वाली सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत दीगर शहर भी शदीद ठंड की लपेट में। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलका कोहसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक गई। हुंजा, कागान, कालाम में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कराची वाले हो जाए तैयार, आज से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान। शहर में तुंद और तेज हवाएं चल सकती हैं। यकबस्ता हवाओं से पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। देही सिंध के अजला कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। बड़ी सी कढ़ाई में उबलता दूध और इस पर जमी मलाई, जायके में मजेदार, सेहत के लिए फायदेमंद। गर्मा गर्म दूध में जलेबी और मलाई। पेशावर के शहरी कहते हैं कि मौसम सरमा दूध जलेबी खाए बगैर अधूरा है।
بلوچستانی کھابے لاہوریوں کے دل کے قریب، سردیوں میں بلوچی سبزی کی دکانوں پر رش، گرم سبزی کے ساتھ چاول اور مختلف چٹپٹی چٹنیوں کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستانی بالرز کی ایک نہ چلی، جنوبی افریقہ نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں 4 وکٹوں پر 316 رنز جوڑ لیے۔ ریان ریکلٹن اور ٹمبا باؤما کی سنچریاں۔ اوپنر ریان ریکلٹن نے 176 رنز ناٹ آؤٹ ہیں، سلمان علی آغا نے 2، محمد عباس اور خرم شہزاد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم کے بلے باز سائم ایوب انجری کا شکار، پی سی بی حکام کے مطابق سائم ایوب کے متعدد ٹیسٹ کیے گئے، اسکین کی رپورٹ میں انجری کی نوعیت کا اندازہ ہوگا۔ پی سی بی کی ٹیم اور ڈاکٹر سائم ایوب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز سائم ایوب کا ٹخنا مڑ گیا تھا۔ اسرائیلی فضائی حملے، شام 7 دھماکوں سے گونج اٹھا، حلب کے مضافات سفیرہ میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی حمایت میں یمن کے اسرائیل پر حملے، تل ابیب اور یروشلم پر میزائل داغ دیے، صہیونی ریاست سائرن سے گونج اٹھی، شہری خوف کا شکار، شیلٹرز کی طرف دوڑ لگا دی، متعدد زخمی، اسرائیلی فوجی خوف میں مبتلا، غزہ میں جنگ لڑنے سے انکار، متعدد ذمہ داریوں سے دستبردار۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، نصیرہ، تل بریج، دیر البلح، شیخ رضوان، جبالیہ اور غزہ سٹی پر بمباری سے 35 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء میں 8 بچے اور 2 صحافی بھی شامل۔ صہیونی فوج نے العودہ اسپتال کو نشانے پر رکھ لیا، گولہ باری سے کئی فلسطینی زخمی، الشفا اسپتال کے قریب بھی بمباری سے 5 فلسطینی جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 45,658 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا البریج سے انخلا کا حکم، مزاحمت کاروں نے اسرائیلی بستی سیدروت پر 2 راکٹ داغ دیے۔ اداکارہ ہانیہ عامر اور یشما گل کے ڈانس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ ہانیہ عامر کی اپنی دوست اور اداکارہ یشما گل کی بہن کی ڈھولکی پر شرکت کی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پاکستانی اداکارہ نیلم منیر کی شادی کی تقریبات کا آغاز، اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر رسم مایوں کی تصاویر پوسٹ کی۔ نیلم منیر کی جیون ساتھی کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ اور ماضی کے معروف نغمہ نگار توفیل ہوشیار پوری کو بچھڑے 31 برس بیت گئے، انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے گیت لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ توفیل ہوشیار پوری نے 60 کی دہائی میں کئی لازوال گیت تحریر کیے، انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائن، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔